अक्सर हम सभी जो इस आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं ना, हम इस बात पर विचार करते हैं कि आजकल आध्यात्मिक सेंटर्स पर या सेवा केंद्रों पर नए जिज्ञासुओं के आने की संख्या उतनी क्यों नहीं है। या उनके टिकने की गति वैसी नहीं रही जैसी जैसी शायद कुछ दशकों पहले हुआ करती थी। बिल्कुल। और मानव स्वभाव के अनुसार हमारा ध्यान न तुरंत बाहरी कारणों पर जाता है कि शायद मैनेजमेंट में कोई कमी है या हमारे कार्यक्रम उतने आकर्षक नहीं है। या फिर समय का अभाव है, दुनिया की व्यस्तता है। हाँ, लेकिन अगर हम इस पर गहराई से मनन करें तो समझ आता है कि बात सिर्फ बाहरी व्यवस्थाओं की नहीं है। ये बिल्कुल समय की मांग के अनुसार उठाया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। जब हम इस पूरे परिदृश्य को एक एक बड़े और सूक्ष्म परिप्रेक्ष्य में देखते हैं ना, तो एक स्पष्ट सत्य उभर कर आता है। जी। यह किसी प्रशासन या प्रचार की कमी का विषय है ही नहीं। असल में यह सीधे तौर पर हमारी अपनी आध्यात्मिक स्थिति का एक बहुत बड़ा दर्पण है। आध्यात्मिक स्थिति मतलब हम बाहर की परिस्थितियों को दोष देते देते शायद हम उस मूल कारण से भटक जाते हैं जो हमारे अपने भीतर मौजूद है। बाबा का एक बहुत ही गहरा और शाश्वत सिद्धांत है कि सेवा का आधार स्थिति है। सेवा का आधार स्थिति है। बिल्कुल, यानी बाहरी कर्म या भागदौड़ से ज्यादा हमारी आंतरिक अवस्था मायने रखती है। और अगर हम इस सिद्धांत का गहराई से विश्लेषण करें तो इसका सीधा सा अर्थ यही निकलता है कि यदि मन की और आत्मा की आंतरिक स्थिति शक्तिशाली है तो सेवा स्वतः ही सफल होती है। जी, स्वतः सफल होती है। उसके लिए बहुत अधिक बाहरी प्रयासों या आयोजनों की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि जैसे जब एक फूल पूरी तरह से खिल जाता है ना, तो उसे अपनी सुगंध का प्रचार करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। हाँ, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। भौमरे उस खुशबू से अपने आप खींचे चले आते हैं। बिल्कुल सटीक उदाहरण है ये। जब स्थिति में वो गहराई और स्थिरता होती है तो सेवा कोई ऐसा कर्म नहीं रह जाता जिसे हमें करना पड़े। वो हमारे जीवन से प्राकृतिक रूप से बहने वाली ऊर्जा बन जाती है। प्राकृतिक ऊर्जा, हाँ। और इसी बिंदु से हम अपने चिंतन के पहले और बहुत ही गहरे पहलू की ओर बढ़ते हैं, मौन की शक्ति और सादगी का धीरे धीरे खो जाना। ये एक बहुत ही प्रासंगिक तुलना है। अगर हम पहले के समय का स्मरण करें तो पहले जब कोई भी नई आत्मा सेंटर में आती थी, हाँ, किसी भी सेंटर में कदम रखती थी तो वहाँ शब्द बहुत कम होते थे। बिल्कुल, कोई बहुत बड़े बड़े भाषण नहीं होते थे। लेकिन वो मौन इतनी ऊंची आवाज में बोलता था कि दरवाजे से अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी शांति महसूस होती थी। एक ऐसा सुकून मानो दुनिया का सारा बोझ बाहर ही रह गया हो। वो वायुमंडल ही सबसे बड़ा शिक्षक था। हाँ, और आज के संदर्भ में यही सबसे बड़ा सवाल है मेरे मन में कि क्या आज वो वायुमंडल, वे प्रकंपन उतने शक्तिशाली बचे हैं? विज्ञान भी अब इस बात को प्रमाणित कर चुका है और आध्यात्मिकता में तो ये सदियों से स्पष्ट है कि कोई भी जिज्ञासु ज्ञान के शब्द सुनने से पहले वहां के वाइब्रेशंस को महसूस करता है। शब्द तो कानों तक बाद में पहुंचते हैं, ऊर्जा पहले ही आत्मा को छू लेती है। जी, जहां निरंतर तपस्या होती है, जहां गहरा योग बल होता है, वहीं असली खिंचाव पैदा होता है। चुंबक का काम ही है खींचना, उसे अपनी ओर बुलाने के लिए। कोई शोर नहीं मचाना पड़ता। बिल्कुल कोई शोर नहीं मचाना पड़ता। और चुंबकत्व तभी काम करता है जब उसमें शक्ति हो। अगर योग की शक्ति कम हो जाए तो वायुमंडल में वो खिंचाव नहीं रहता। जहां केवल बाहरी गतिविधियां ज्यादा हों, मीटिंग्स हो, आयोजन हो, लेकिन वो गहरा आंतरिक मौन कम हो जाए, वहां प्रभाव बहुत सीमित होकर रह जाता है। लोग आते हैं, कार्यक्रम देखते हैं और चले जाते हैं, बिछोड़ते नहीं हैं, क्योंकि उनकी आत्मा को वो खुराक नहीं मिली जिसकी उसे तलाश थी। जी, सही कहा। लेकिन यहाँ ना एक बहुत ही व्यवहारिक और आज के समय से जुड़ा हुआ सवाल भी उठता है। आज के युग में जहां हर तरफ चमक दमक है, तो क्या ऐसे में केवल सादगी से लोगों को आकर्षित करना संभव है? कई बार ये तर्क दिया जाता है कि आधुनिक पीढ़ी को आकर्षित करने के लिए हमारे सेंटर्स को भी हाईटेक होना चाहिए। यहाँ भी बाहरी सजावट और आधुनिक सुख सुविधाएं होनी चाहिए ताकि उन्हें ये स्थान पुराना न लगे। हाँ, बिल्कुल। तो क्या सादगी आज के समय में व्यवहारिक है? ये एक बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न है, लेकिन यहीं पर हम सबसे बड़ी चूक कर जाते हैं। ये सोचना कि भौतिक सुख सुविधाओं से हम किसी आत्मा को आध्यात्मिक मार्ग पर ला सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। विरोधाभास कैसे? देखिए, आज दुनिया में हर जगह भौतिक सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। एक से बढ़कर एक लग्जरी मौजूद है।
लेकिन अगर कोई थकी हुई तनावग्रस्त आत्मा किसी आश्रम या सेंटर की सीढ़ियां चढ़ती है तो वो वहां कोई आरामदायक सोफा खोजने नहीं आती। हाँ, वो उस शांति को खोजने आती है जो उसे बाहर उस चकाचौंध वाली दुनिया में कहीं नहीं मिल रही। बिल्कुल। ये तो वही बात हो गई कि अगर कोई इंसान रेगिस्तान की तपती धूप से बचकर किसी पेड़ की छांव में आए जी। और हम उसे वहां छांव देने के बजाय हीटर के सामने बिठा दें। बहुत ही सुंदर तुलना है। अगर आध्यात्मिक आश्रमों में भी वही वीआईपी कल्चर, व्यवस्थाएं और भव्यता हावी हो जाएं और वो गहरी आंतरिक शांति कहीं पीछे छूट जाए तो बाहर के शोरगुल और आश्रम में अंतर ही क्या रह जाएगा? कोई अंतर नहीं रहेगा। आध्यात्मिक स्थान की असली पहचान उसकी भव्यता या इमारतों से कभी नहीं होती। उसकी पहचान होती है उसकी सादगी, पवित्रता और वहां के वायुमंडल से। जब कोई आत्मा भारी मन लेकर आए और वहां के लोगों की सादगी देखकर ही उसका आधा बोझ हल्का हो जाए, वो असली सेवा है। सुविधाएं केवल हमारे भौतिक शरीर को आराम दे सकती हैं, लेकिन एक अशांत आत्मा को केवल पवित्रता और योग की शक्ति ही सुकून दे सकती है। भव्यता कई बार एक अदृश्य दीवार भी खड़ी कर देती है। ये बहुत गहरी बात कही आपने कि भव्यता एक दीवार खड़ी कर देती है, और इस सादगी का सीधा संबंध हमारे उस आध्यात्मिक परिवार के वातावरण से है जो हमारे चिंतन का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है। जी। कोई कोई भी सेवा केंद्र केवल ईंट पत्थरों की इमारत नहीं है, वह एक जीता जागता आध्यात्मिक परिवार है जहां अलग अलग स्वभाव वाली आत्माएं एक साथ सेवा करती हैं। तो क्या परिवार के अंदर चलने वाले सूक्ष्म विचार या मतभेद बाहर आने वाले जिज्ञासुओं पर असर डालते हैं? ये आध्यात्मिकता का एक बहुत ही संवेदनशील और अटल सत्य है। अक्सर हमें ये भ्रम हो जाता है कि अगर हम बाहर से मुस्कुरा रहे हैं, बहुत अच्छे से स्वागत कर रहे हैं, तो किसी को हमारे अंदर चल रहे मतभेदों का पता नहीं चलेगा। पर ऊर्जा के स्तर पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एकदम नहीं। अगर अंदर ही अंदर सदस्यों के बीच कोई सूक्ष्म तुलना चल रही है, असंतोष है या पुराना तनाव है, तो वो एक अदृश्य धुएं की तरह पूरे वायुमंडल में फैल जाता है। अदृश्य धुएं की तरह, यानी वो ऊर्जा छिपती नहीं है। जी। हमारी बॉडी लैंग्वेज, आंखों के भाव, हमारा ऑरा सब बयां कर देता है। आने वाला व्यक्ति अवचेतन स्तर पर इस भारीपन को महसूस कर लेता है। जी हाँ, वो मीठे शब्दों से बहुत पहले हमारी ऊर्जा को पढ़ता है। वो महसूस कर लेता है कि यहाँ संबंधों में कितनी सच्चाई है। जहाँ परिवार में एकता नहीं है, निस्वार्थ भावना नहीं है, वहाँ आध्यात्मिक विस्तार हो ही नहीं सकता। इसी बात से एक और बहुत गहरी बात निकल कर आती है, सेवा में स्वार्थ का प्रभाव। हाँ। कई बार ना सेवा के पीछे कुछ सूक्ष्म इच्छाएं छिप जाती हैं। जैसे मान सम्मान की चाहत। हाँ, कि मेरा नाम हो, सेंटर की रिपोर्ट बहुत अच्छी जाए, संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाए या लोग मेरी प्रशंसा करें। जब ये सूक्ष्म दौड़ शुरू हो जाती है तो सेवा की जो मूल शुद्धता है वो खंडित होने लगती है। और बाबा ने इस पर एक बहुत ही स्पष्ट और कठोर सत्य हमें बताया है कि सेवा में स्वार्थ आया तो शक्ति समाप्त हो जाती है। सेवा में स्वार्थ आया तो शक्ति समाप्त हो जाती है। आत्मा हमेशा सत्य और शुद्धता की ओर आकर्षित होती है। जहां स्वार्थ की मिलावट हो जाती है, वहां का आकर्षण स्थायी नहीं हो सकता। निस्वार्थ सेवा एक पारदर्शी नदी की तरह है, जिसके तल तक सब कुछ साफ दिखाई देता है। जब भावना केवल देने की होती है तो उसमें एक अलग ही रूहानी कशिश होती है, और आज के समय को देखते हुए ये बात और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाती है। बिल्कुल। अगर हम आज के समाज को देखें तो हर इंसान की मानसिक समस्याएं बहुत जटिल हो गई हैं। अवसाद, तनाव, असुरक्षा और हजारों लोगों के बीच रहकर भी, सोशल मीडिया पर होकर भी एक गहरा अकेलापन है। और ठीक यही कारण है कि हमारी पुरानी पद्धतियां, जो शायद दशकों पहले कारगर थीं, वे आज वैसे परिणाम नहीं दे पा रही हैं। आज सिर्फ नियम और सिद्धांत बताने से काम नहीं चलेगा। नहीं, आज हर किसी को अपनी मानसिक पीड़ा का व्यावहारिक समाधान चाहिए। इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। आज हम जिस युग में जी रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन का युग है। जानकारी की कोई कमी नहीं है। कोई भी व्यक्ति एक टैप करके दुनिया भर की अच्छी बातें और वीडियोस देख सकता है। जानकारी तो इंटरनेट पर बाढ़ की तरह भरी पड़ी है। तो फिर कमी किस चीज की है? जो चीज इस दुनिया में सबसे दुर्लभ हो गई है वो है अनुभव। ज्ञान या जानकारी केवल बुद्धि को आकर्षित कर सकती है, लेकिन अनुभव ही वो डोर है जो आत्मा को हमेशा के लिए बांधती है। अनुभव? अगर कोई व्यक्ति तनाव के साथ सेंटर पर आता है और उसे सिर्फ थ्योरी सुनने को मिलती है, लेकिन वो जो खालीपन लेकर आया था वो नहीं भरता, तो वो वापस क्यों आएगा? उसे उस परम शांति का, उस अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराना होगा जो सीधा आत्मा के भीतर से उत्पन्न होता है। जी।
ये तो वैसी ही बात हो गई कि एक इंसान जो बहुत प्यासा है वो आता है और हम उसे पानी पिलाने के बजाय बोर्ड पर समझाने लगें कि पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। हाँ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ज्ञान। जानकारी बिल्कुल सही है, लेकिन उससे प्यास नहीं बुझेगी। प्यास तो पानी की एक ठंडी बूंद गले के नीचे उतरने से ही बुझेगी। आज की दुनिया वो अनुभव चाहती है। और वो अनुभव तभी कराया जा सकता है जब वो अनुभव कराने वाले के अपने जीवन का प्रत्यक्ष हिस्सा हो। जब हम स्वयं शांति के स्वरूप में टिके होंगे, तभी दूसरा उस ऊर्जा को महसूस कर पाएगा। तो इन सारी बातों का, इस पूरे चिंतन का निचोड़ क्या निकलता है? अगर मार्केटिंग या सोशल मीडिया कैंपेन से कोई स्थायी परिवर्तन नहीं होने वाला, तो भीतर क्या ठोस बदलाव करने होंगे? समाधान बहुत स्पष्ट है, बस उन्हें पूरे बल के साथ जीवन में उतारने की आवश्यकता है। सबसे पहला कदम, हमें अपना योग बल बढ़ाना होगा। अपने सेंटर के वायुमंडल को एक तपोभूमि में बदलना होगा। और सुनने वालों के लिए ये स्पष्ट करना जरूरी है कि तपोभूमि का अर्थ केवल जंगल में जाकर बैठना नहीं है। बिल्कुल नहीं। तपोभूमि का अर्थ है एक ऐसा शक्तिशाली आध्यात्मिक वातावरण जहां निरंतर शुद्ध और शक्तिशाली संकल्पों की अग्नि जल रही हो। इतनी शक्तिशाली ऊर्जा कि जब कोई भारी आत्मा उस परिधि में आए तो उसके नकारात्मक विचार उस शुद्ध अग्नि में स्वतः ही भस्म हो जाएं, बिना कुछ कहे। जी। और दूसरा कदम, जीवन में सादगी लानी होगी। दिखावे की दौड़ से खुद को और स्थानों को दूर रखना होगा। वेशभूषा, रहन सहन में सरलता हो ताकि हर आने वाले को अपनापन लगे। उन्हें ये ना लगे कि वे किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में आ गए हैं। बिल्कुल। और तीसरा कदम है परिवार में संतुष्टता और प्रेम, एकता, एक दूसरे के प्रति असीम सम्मान। जब आपस में निस्वार्थ प्रेम होता है, एक दूसरे की कमियों को ढककर विशेषताओं को आगे बढ़ाते हैं, तो वो प्रेम एक बहुत बड़ी सुरक्षा का घेरा बन जाता है। जो भी उस घेरे में आता है वो इस परिवार का हिस्सा बनना चाहता है। और अंतिम या सबसे महत्वपूर्ण समाधान मेरी नजर में यही है कि ज्ञान को सिर्फ शब्दों तक सीमित न रखकर उसे प्रत्यक्ष रूप में दिखाना। ज्ञान हमारा स्वरूप बन जाना चाहिए। स्वयं एक चलता फिरता उदाहरण बनना ही आज की सबसे बड़ी सेवा है। जब कोई विपरीत परिस्थितियों में हमारे चेहरे पर एक स्थिर मुस्कान देखता है, तो वो बिना किताब पढ़े ही पूरा ज्ञान समझ जाता है। स्वयं एक चलती फिरती मिसाल बनना, यही सबसे प्रभावशाली सेवा है। जब कोई हमें देखे तो अंदर से आवाज निकले कि हाँ, जीवन इतनी शांति और आनंद के साथ भी जिया जा सकता है। तो इस चर्चा को समेटते हुए ये गहरा सत्य उभर कर आता है कि नए जिज्ञासुओं की संख्या बढ़ाने के लिए किसी बाहरी भागदौड़ की आवश्यकता नहीं है। जो आत्माएं आती हैं वे हमारे आकर्षण से आती हैं, और ये आकर्षण हमारी स्थिति से बनता है, हमारी उस आत्मिक गहराई से जो हमने एकांत में कमाई है। जब भीतर का घड़ा ज्ञान और योग से पूरा भरा होगा तो वो छलक कर बाहर आएगा ही। सेवा स्वतः विस्तार पाएगी, जैसे पानी अपना मार्ग स्वयं बना लेता है। इस चिंतन को आज यहीं विराम देने से पहले हम सभी के व्यक्तिगत मनन के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ना चाहूंगी। जी बिल्कुल। जरा सोचिए, आज जब हम अपने घर या सेंटर के शांत माहौल से बाहर निकलकर इस तनावग्रस्त दुनिया में कदम रखेंगे, तो क्या हमारा अपना आंतरिक मौन इतना शक्तिशाली बन चुका है कि वो बिना एक भी शब्द बोले किसी बेहद अशांत राहगीर को एक पल के लिए ही सही परम शांति का अनुभव करा सके? क्या हम स्वयं वो अनुभव बन चुके हैं जिसकी दुनिया को तलाश है? एक बहुत ही सुंदर और भीतर तक झकझोर देने वाला विचार। ये एक ऐसा प्रश्न है जो हर एक आत्मा को निरंतर आत्मनिरीक्षण करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। इसी गहन चिंतन और पूर्ण आत्मीयता के साथ आज के इस सत्र को यहीं ठहराव देते हैं। ओम शांति। ओम शांति।